हेलो एवरीवन। आप कैसे हो बच्चों। आज का जो मेरा वीडियो है वो है कि मेल और फीमेल जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होते हैं उसमें से कैसे जो है एग फॉर्मेशन होते हैं और स्पर्म जो है वो आता है और फ्यूज हो जाता है ओवम में, और उसके बाद इंडिविजुअल यानी कि एक जो वहाँ पे जो बेबी जो है वो बन जाता है। और उसमें जो सिस्टम होता है वो कैसे वहाँ पे रोल प्ले करता है, उसमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, उनके पार्ट्स के बारे में और उनके फंक्शन के बारे में हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। तो सबसे पहले इसमें क्वेश्चन आता है, वाई डू वी नीड टू रिप्रोड्यूस, हमें रिप्रोडक्शन की ज़रूरत क्यों है। तो टू एंश्योर सर्वाइवल ऑफ द स्पीसीज, यानी कि जातियों का आगे बढ़ना, यानी कि जो अपनी जनरेशन है उसके आगे आगे जनरेशन जो आने वाली है उसके उसको जो है आगे बढ़ाने के लिए जो है रिप्रोडक्शन की नीड होती है। इसमें टू प्रोड्यूस एग, और जो स्पर्म बनते हैं एग फीमेल में बनता है और स्पर्म जो है मेल में बनता है। उसके बाद टू ट्रांसपोर्ट टू द सस्टेन दीज सेल्स, ये सेल आगे चलते हैं और आपस में दोनों फ्यूज होते हैं और उसके बाद में जो वहाँ पे बेबी प्रोड्यूस होता है। टू नेचर द डेवलपमेंट ऑफ ऑफस्प्रिंग करता है वहाँ पे वो, और प्रोड्यूस होते हैं कुछ हॉर्मोन्स होते हैं जो इसमें पार्ट प्ले करते हैं। ये डायग्राम जो है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम है। इसमें जो है यहाँ पे दिखाया हुआ है कि सबसे पहले इसमें जो टेस्टिस है जहाँ पर स्पर्म बनते हैं, और एपिडिडिमस है जहाँ पर स्पर्म स्टोर होते हैं, स्क्रोटम जिसके अंदर टेस्टिस रहती है, ये रेक्टम है जो हमारा एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट है, प्रोस्टेट ग्लैंड जहाँ पर सिक्रीशंस होते हैं कुछ यहाँ पे केमिकल्स, सेमिनल वेजिकल्स जहाँ पे फ्लूइड निकलता है, और ये लार्ज इंटेस्टाइन है जो हमारा जो डाइजेस्ट सिस्टम है उसका पार्ट होता है, और ये वास डिफरेंस जिसमें स्पर्म आगे पास होते हैं, ये पेनिस है और यूरेथ्रा, यहाँ से फाइनली स्पर्म जो है वो जो सीमन के साथ जो है बाहर निकलते हैं और फिर वो जो है वेजाइना में जाके आगे का जो है वो अपना फंक्शन स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ पर ये दिखा रहा है क्या है कि जो हमारी टेस्टीज होती हैं वो स्पर्म प्रोड्यूस करती हैं, जिसको वहाँ पे टेस्टिकल्स सेल्स होते हैं वो बनाते हैं वहाँ पे, और गोनेड्स होते हैं वहाँ पे, हार्मोन्स होते हैं जो यहाँ पे डायग्राम में दिखाया हुआ है, ये टेस्टीज है। इसके अंदर जो है यहाँ पे हार्मोन्स की हेल्प से जो है यहाँ पे स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस भी बोलते हैं, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म इन द टेस्टीज। ये हमारा जो है मेल में यहाँ पे डक्ट सिस्टम होता है, इसमें वास डिफरेंस, इसमें ट्रांसपोर्ट मैच्योर स्पर्म लेके जाता है यूरेथ्रा तक, और एपिडिडिमस होते हैं जहाँ पर स्पर्म जो है वहाँ पे जो है इसमें यहाँ पे मैच्योर होते हैं, यानी कि टेस्टीज में इसका फॉर्मेशन होता है, और जो एपिडिडिमस होते हैं यहाँ पे मैच्योर हो जाते हैं, और फिर ये आगे का जो वास डिफरेंस है ये ट्रांसपोर्ट का काम करता है ताकि इसको टारगेट तक पहुँचाया जा सके। यहाँ पे ये हमारे इसमें ग्लैंड्स होते हैं जिसको बोलते हैं हम सेमिनल ग्लैंड्स, सेमिनल वेजिकल्स। जो इसका लिक्विड पार्ट होता है ये वास डिफरेंस के साथ अटैच होता है, और ये जो है यहाँ पे शुगर जो न्यूट्रिएंट्स होता है स्पर्म के लिए उसको देता है ताकि एनर्जी प्रोवाइड कराए स्पर्म को, और आगे जब उसको वेजाइना में जाके आगे जब उसको जाना है तो वहाँ जाने के लिए जो है उसको आगे एनर्जी जो है फुल होनी चाहिए। तो ये यहाँ पे इसका डायग्राम बताया हुआ है सेमिनल वेजिकल्स का। ये एल्कलाइन फ्लूइड होता है और मैक्सिमम जो सीमन में होता है यही इसकी मात्रा सबसे ज़्यादा होती है। ये प्रोस्टेट ग्लैंड होता है, इसमें से एंजाइम निकलते हैं यहाँ पे जिसको प्रोटियोलाइटिक एंजाइम नाम देते हैं, जो कि हमारा सीमन गाढ़ा होता है उसको ये लिक्विफेक्शन करने का काम करता है, और इसका सिक्रीशन जो है थोड़ा कम होता है एज़ कम्पेयर टू द सेमिनल वेजिकल्स। इसका रिएक्शन एसिडिक होता है और उसका रिएक्शन एल्कलाइन होता है, और दोनों मिलके आपस में जो है 7.22 इसका रिएक्शन 8 जो है 8 के आसपास जो है इसका रिएक्शन यानी कि pH हो जाता है। ये हमारा जो आगे का पार्ट है यूरेथ्रा, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसमें यूरिन पास होता है। ब्लैडर जो होता है इसमें आउटसाइड में होता है बॉडी में, और ये जो स्पर्म को भी कैरी करता है, यानी कि जब यहाँ पे स्पर्म आएंगे तो उस टाइम यूरिन नहीं आता है, तो यहाँ पे इसको जो हमारा यूरेथ्रा इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए एक बर्बो यूरेथ्रल ग्लैंड होता है जिसका सिक्रीशंस होता है ताकि जो यूरिन के जो कुछ ऐसे यहाँ पे सब्सटेंस है उनको न्यूट्रलाइज किया जा सके, वो वहाँ पे उनको वहाँ पे एक तरह से रेजिड्यू करते हैं ताकि स्पर्म जो है वो एल्कलाइन में आते हैं, यूरिन एसिडिक होता है ताकि वो हमारा जो स्पर्म है वो किल ना हो जाए, वहाँ पे ख़राब ना हो जाए। ये एक स्पर्म का डायग्राम है, इसमें ये टेल पार्ट है, ये मिड पीस है इसका जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ये इसका हेड है जिसमें एक्रोजोमल कैप होता है, न्यूक्लियस होता है, और यही एक्रोजोमल जो कैप होता है ये जो फीमेल में जो एग निकलता है उसको पेनिट्रेट करता है, उसके अंदर चला जाता है, और ये ओवम को फ्यूज़ करके फिर वहाँ पे
जो जाइगोट है वो बन जाता है। ये यहाँ पे इसका जर्नी बताया है स्पर्म का, कैसे कैसे निकलता है। टेस्टिन में बनेगा, फिर एपिडिडिमिस में आएगा, उसके बाद वास डिफरेंस में आएगा। ये पूरा का पूरा नंबर वाइज इसमें बताया हुआ है। और उसके बाद में फिर ये फाइनली यूरेथ्रा में आ जाएगा, और वहाँ पे आने के बाद फिर ये जो है अपने टारगेट तक ये चला जाता है। ये नंबर वाइज इसमें बताया। सेमिनल वेजिकल्स, प्रोस्टेट ग्लैंड, ये सब सिक्रीशंस अपना इसमें देते हैं। ये यहाँ पेनिस का है, ये सारे इसमें नंबर यहाँ पे लिखे हुए हैं। ये इसके बाद है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसमें सबसे पहले वेजाइना, सर्विक्स, फॉलोपियन ट्यूब, यूट्रस, ओवरी, ये इसके जो पार्ट्स होते हैं। फीमेल जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इसको दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, एक एक्सटर्नल और एक इंटरनल। तो यहाँ पे मोस्टली इंटरनल के बारे में जो बताया हुआ है कि इसके जो पार्ट्स हैं और ये पार्ट क्या क्या काम करते हैं, हम आगे इसके बारे में पढ़ेंगे। ये वेजाइना पार्ट है जो कि कैनाल होता है, जॉइंट होता है सर्विक्स के साथ में, और जो आउट्स इसका आगे का पार्ट है वो बाहर होता है। और इसको जो है बर्थ कैनाल के नाम से भी जानते हैं, यानी कि जो बेबी होता है वो यहीं से ही जो है बाहर आता है, और इसको इसलिए बर्थ कैनाल के नाम से भी जाना जाता है। ये हमारी जो ओवरीज हैं, यहाँ पर हार्मोन सिक्रीट होते हैं और इसमें एग्स बनते हैं। ये ओवल शेप्ड होती है, इसको गोनेट्स के नाम से जाना जाता है, जो कि जो यूट्रस है उसके अंदर जो है वहाँ पर वो सिचुएटेड होती है। और यहाँ पर जो एग बनते हैं वो यहाँ पे फॉलोपियन ट्यूब के द्वारा वो एग जहाँ वहाँ ले लिया जाता है और फिर वो आगे चला जाता है यहाँ से। ये फॉलोपियन ट्यूब है जो एक टनल्स होती है जो एग का है, जो यहाँ एक ट्रैवल करेगा, ओवरी से लेगा और यहाँ पर ये ट्रैवल करेगा रहेगा और यूट्रस तक ये जाता है। और यहीं पर ही जो है ये फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है, यानी कि यहीं पर ही स्पर्म आएगा और वो फर्टिलाइजेशन करेगा। ये यहाँ पे जर्नी है, एग्स कैसे बनता है। तो नंबर 1 जो है यहाँ पे जो ओवरी होती है, यहाँ पे इसका फॉर्मेशन होता है एग्स का, जिसको हम जो बोलते हैं ओवोजेनेसिस। और उसके बाद ये फॉलोपियन ट्यूब में यहाँ चला जाएगा। यहाँ पे फिम्बरी लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो फिंगर की तरह, इसको यहाँ से ले लेता है और यूट्रस में रहता है, और यहीं पर ही जो है वो आता है स्पर्म, और फर्टिलाइजेशन इसी प्लेस पे होता है। ये वेजाइना है जो बाहर का पार्ट होता है, और ये सर्विक्स है जो वेजाइना के साथ अटैच होता है। यानी कि मेल प्लस फीमेल इज इक्वल टू फर्टिलाइजेशन। मेल में क्या निकलेगा? स्पर्म निकलेगा। फीमेल में जो एग होगा, जब मेल का स्पर्म एग के अंदर जाएगा, सेक्स करेंगे तो वहाँ पे वो जाके एक तरह से वो वहाँ पे फर्टिलाइजेशन करेगा और इंडिविजुअल वंस वहाँ पर बन जाएगा, जिसको बोलते हैं द मैजिक ऑफ लाइफ, यानी कि जो नेक्स्ट जनरेशन है वो उसमें आएगी। यहाँ पे दिखाया है मेल प्लस फीमेल इज इक्वल फर्टिलाइजेशन, यानी कि जो एग होता है ये हमारा एग है, ये स्पर्म है जो अंदर जाएगा यहाँ पे, और स्पर्म एंटर टू द एग सेल, सेल के अंदर जाएगा। ये दिखाया हुआ है यहाँ पे नंबर वाइज 1 2 3 4 5, तो अंदर जाएगा यहाँ पे, तो अपना ये फर्टिलाइजेशन यहाँ पे स्टार्ट कर देता है। तो वही दिखा रहा, मेल प्लस फीमेल इज इक्वल टू फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन जो है वो एक ऐसा प्रोसेस होता है जहाँ पर एग के अंदर जो है स्पर्म चला जाता है, और ये फॉलोपियन ट्यूब जो है उसमें ये होता है ये प्रोसेस। और फर्टिलाइजेशन जब एग सेल कर देता है तो उसको जाइगोट के नाम से जाना जाता है। जाइगोट जो है फिर मूव करता है आगे की तरफ यूट्रस में, और वहाँ पे वो इम्प्लांट हो जाता है हमारी यूट्राइन वॉल के साथ में, लाइनिंग के साथ में, और वहाँ पर उसको वो न्यूट्रिशन लेता है और धीरे धीरे जो है वहाँ पर वो डेवलप करता है। यहाँ पे इसका डेवलपमेंट दिखा रखा, ह्यूमन एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। फर्स्ट एंड सेकंड जो पोलर बॉडीज़ होती है वो यहाँ पे सारा का सारा दिखा रखा है कि जो स्पर्म है वो उसमें अंदर चला गया, फर्टिलाइजेशन हो गया एग सेल के अंदर में। और ये सेकेंडरी oocyst बोलते हैं, जो फर्स्ट पोलर होता है इसके अंदर में ये बनता है। और उसके बाद में जो स्पर्म है, म्यूकस, ये सारा एग जो न्यूक्लियस है, फिर इसके सेंट्रोसोम्स, फिर जाइगोट, तो 2 सेल स्टेज, 4 सेल स्टेज, 8 सेल स्टेज, और मोरुला, इनर सेल ऑफ मास, और ब्लास्टोसिस्ट, ट्रोफोब्लास्ट, ये इसका फॉर्मेशन होता है। और ये बिगिनिंग होता है इम्प्लांटेशन, यहाँ पे जो है इस जगह दिखा रखा है, ये यहाँ पे इम्प्लांटेशन का यहाँ पे शुरुआत हो जाती है। और ये हमारा जो अमाइनियन जो है यहाँ पे जो ट्रांसपोर्ट करता है सेक को, प्रोस्टेक्ट, और दो बेबी इनसाइड रहता है उसके अंदर फ्लूइड, जिसमें यहाँ पे अमाइनोटिक फ्लूइड के नाम से जाना जाता है। ये फ्लूइड जो है यहाँ पे इसको, जो बेबी होता है जाइगोट जो बन जाता है, इसको क्या करता है यहाँ पे प्रोटेक्ट करता है। तो यहाँ पे ये लिखा कोरियन और एमाइन फ्लूइड्स, और यूट्राइन वॉल, और अलेंटिंग वॉल, और यूम्बिलिकल कॉर्ड, यहाँ से न्यूट्रिशन जाता है, योक सेक,
डेवलपमेंट ऑफ प्लेसेंटा, यहाँ पे प्लेसेंटा का डेवलपमेंट हो जाता है और प्लेसेंटा के थ्रू ही जो जितना भी वेस्ट मटेरियल है वो बाहर निकलता है बेबी में से, और जितना भी न्यूट्रिशन हो प्लेसेंटा के थ्रू ही अंदर जाता है। ये अमाइनोटिक कैविटी है और ये एक्स्ट्रा अमाइनोटिक कैविटी होती है, जो यहाँ पे डायग्रामेटिक ये दिखाया हुआ है। ये दिखा रखा है यहाँ पे, ये एग है और ये हमारा स्पर्म है, और कैसे ये इसमें एंटर करता है ये मैंने पिछली स्लाइड में आपको दिखाया था। और फाइनली जब ये फर्टिलाइज करता है तो फिर वहाँ पे जाइगोट बन जाता है। ये 6 वीक का है, यहाँ पे दिखाया है, यहाँ पे ये इसका यूमिनल कोड है ये वाला, इसके थ्रू जो है न्यूट्रिएंट्स जाता है बेबी के अंदर। ये 8 वीक्स का है, प्लेसेंटा कम्प्लीट जो है पूरा यहाँ पे डेवलप हो चुका है, और इसी के थ्रू जो है न्यूट्रिशन जो है आगे बेबी में जाता है। थैंक यू, थैंक्स ए लॉट ऑफ। और बच्चों, आज का जो मेरा टॉपिक था वो था कि फर्टिलाइजेशन में जो हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम होते हैं मेल फीमेल के, वो कैसे पार्ट प्ले करते हैं, उसके बारे में मैंने इस वीडियो में आपको बताया है। थैंक यू।